नमस्कार दोस्तों, अर्जुन प्रसाद सिंह कवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबसे पहले इस वीडियो में धर्म की परिभाषा को जानेंगे और उसके बाद धर्म के रूपों को जानेंगे और अंत में उस विकृति को जानेंगे जिसकी वजह से मनुष्य धर्मनिरपेक्ष हो गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं धर्म की परिभाषा। प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? तो जिसके कारण पूरी दुनिया एक सूत्र में बंध सके, या फिर जो जीवन चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, उसे धर्म कहते हैं। और धर्म है क्या? तो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसे विकृतियों का उचित उपयोग ही धर्म है। अब तो ये धर्म की परिभाषा हुई और इसके तीन रूप कैसे हैं? तो तीन रूपों में आप ये समझें कि पहला है स्वधर्म, और दूसरा है परम धर्म, और तीसरा है सांप्रदायिक धर्म। तो ये तीन रूप में धर्म हमारे सामने है: स्वधर्म, परम धर्म, सांप्रदायिक धर्म। अब परम धर्म किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है जिसका साहित्य के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, या फिर जो पुरुषार्थ करने का मौका देता है, उसे हम परम धर्म कहते हैं। और परम धर्म है क्या? साहित्य का समर्थन करना या फिर समर्थ गुरु के आदर्शों पर चलना ही परम धर्म है। अब सवाल है, सांप्रदायिक धर्म किसे कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब होगा वह मत जो किसी समुदाय को अनुयायियों के दल में बदल दे, उसे सांप्रदायिक धर्म कहते हैं। और सांप्रदायिक धर्म है क्या? तो किसी समुदाय के द्वारा मान्यता प्राप्त मत, पंथ, परिपाटी, फिरका और रीति या चाल ही सांप्रदायिक धर्म है। और स्वधर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो इसको ऐसे समझें, किसी वस्तु या व्यक्ति का वह नित्य वृत्ति, गुण या लक्षण जो उससे कभी अलग न हो, उसे हम स्वधर्म कहते हैं। और स्वधर्म है क्या? तो यह अस्तित्व का आधार ही स्वधर्म है। अब तीनों धर्म की जो बात आई है जो रूप में, तो ये तीनों धर्म है माने किस तरह से, क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ? ये तीनों जो है धर्म कर रहे हैं, धर्म है ही नहीं। कोई स्वधर्म है, कोई परम धर्म है, कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है। ये धर्म के तीन रूप किया गया है, तीन जोन में इसको बांटा गया है, तीन खंडों में बांटा गया है। तब यह हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर तीन खंड में बांट दिया जाए तो उसको व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। जैसे हमारा नाम दिनेश है और दिनेश को तीन खंड कर दिया, तो तीनों पीस में कोई उसको दिनेश कैसे कह सकता है? कोई दिनेश का पैर कहेगा, कोई हाथ कहेगा, कोई सिर कहेगा, लेकिन दिनेश नहीं कह सकता है। इसी तरह से जिसके पीछे कुछ लग गया वो उसकी पूर्णता नष्ट हो जाती है। और धर्म में पीछे लग गया स्व, परम, सांप्रदायिक, तो धर्म नहीं रहा, धर्म खंडित हो गया।
जैसे किसी धर्म के पीछे अगर सनातन लग जाता है तो धर्म नहीं रहता है, धर्म की पूर्णता समाप्त हो जाती है। इसलिए धर्म तो धर्म होता है, उसमें कुछ भी लगा देने से, कुछ भी मिला देने से मिलावट हो जाता है तो धर्म नहीं रहता है, उसकी पूर्णता नष्ट हो जाती है। इस तरह से धर्म को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है मनुष्य की जो विकृति है, जिसकी वजह से धर्म निरपेक्ष हो गया है, तो वो विकृति क्या है? वो विकृति तुष्टि दोष है। तुष्टि दोष का मतलब तो जानते हैं, अंधविश्वास, अपराध और अहंकार। और यदि तुष्टि दोष को और यही तुष्टि दोष आज मनुष्य जाति के लोग उसको धारण किए हुए हैं, उससे आच्छादित हो रहे हैं, और वो अहंकार उन्हें धर्म धारण करने की इजाज़त नहीं देता। धर्म धारण करना सबसे उत्तम काम, जो धर्म को धारण कर लिया वो सारी चीज़ों को समझ गया, लेकिन धर्म धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पक्ष में नहीं, निरपेक्ष। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इस पर हम लोग को हमें विचार करने की आवश्यकता है कि धर्म का धारण कैसे किया जाए। और जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा और ये इसके बारे में जानो धर्म आया कहाँ से, इसके लिए जानना होगा कि धर्म कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, इसका संबंध साहित्य के साथ है तो साहित्य की उत्पत्ति कहाँ है। इसको जब तक नहीं जानेंगे धर्म को हम धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब इसके आगे जो है ज्ञान को जानेंगे तो वहाँ धर्म सामने आएगा। इसलिए ज्ञान की समझ बहुत ज़रूरी है और अगले एपिसोड में मैं ज्ञान की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।